Please like and subscribe our channel. Hello everyone. Wishing you a very happy and colorful Holi to all of you. आज 8 मार्च 2023 होली का दिन है और हमने डिसाइड किया है कि आज हम इसे लोहागढ़ फार्म में सेलिब्रेट करने वाले हैं। पहले तो हम बहुत डरे हुए थे क्योंकि होली पे बाहर निकलने का सीन बिल्कुल भी नहीं रहता था, लेकिन यहाँ जाके हमने रियलाइज़ किया कि माहौल अब बिल्कुल बदल चुका है और लोग बाहर जाके एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर पार्किंग एरिया बहुत बड़ा है। 3 पार्किंग एरियाज़ दिए गए हैं और सारे ही लगभग फुल थे। तो हमने भी अपनी गाड़ी को पार्क किया और आगे बढ़ चले। गांव के लोग को ताज़ा करने के लिए फ्रंट गेट पर ही 2 ट्रैक्टर बने हुए थे, तो हमने भी वहां पर एक पोज दिया HMT और आगे की तरफ रुख किया। जोरदार स्वागत लगा क्योंकि वहां पर ढोल नगाड़े सब बज रहे थे। स्वागत कर रहा है तू सबका। हमारे पास क्योंकि अभी तक एंट्री टिकट्स नहीं थी, तो सबसे पहले हमें टिकट्स लेनी थी। टिकट लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टिकट्स अवेलेबल थी। 1100 की पर हेड टिकट थी। हम लोगों ने 2 टिकट्स, टिकट के साथ मिले हमें 2 बैंड, जिन्हें हमने अपनी कलाइयों पर अच्छे से बांध लिया। एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे चक्की, चरखा, रूरल ड्रेसेस का सेक्शन मिला, लेकिन वो खाली था क्योंकि हम लंच टाइम पे एंटर किए थे। तो हमने डिसाइड किया क्यों ना तब तक कुछ फ़ोटो सेशंस कर लिए जाए। शुरुआत की हमने होली के कलरफुल गन शॉट से, जो कि हमने काफ़ी टाइम पहले ये गन खरीदी थी और हमें इसकी कॉस्ट 1000 रुपये पड़ी थी। लेकिन अगर आप अभी इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आपको ये 150 से 200 रुपये में अवेलेबल हो जाएंगी और इसके रिफ़िल का प्राइस रहता है 70 रुपये, लेकिन मुझे इसका प्राइस पड़ा है 85 रुपीज़, क्योंकि होली के टाइम पर ये सब चीज़ें महंगी हो जाती है। कलर के साथ साथ इसमें से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा था, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब भी गन लेकर जाएं तो इसके साथ 2 बैटरी सेल लगते हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये गलती हम कई बार कर चुके हैं। ये हैप्पी होली। हमने तो एक ही गन में दोनों ने एंजॉय कर लिया और हमें बहुत मज़ा आया। नियर बाय सेक्शन था ग्रामीण रसोई का, तो हमने वहीं जाना डिसाइड किया। पर एंट्री पे ही वहाँ झूला लगा हुआ था और उसको देख के सबसे पहले झूलने का डिसाइड किया, क्योंकि खाने पर बहुत भीड़ थी। रसोई में कई सारे आउटलेट्स थे जहाँ पर चूल्हे लगे हुए थे और वहाँ औरतें बैठकर नीचे खाना परोस रही थी, गरम गरम रोटियाँ सेक कर दे रही थी। तो लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। लोग गरम गरम बाजरे की रोटी या मक्का की रोटी, जो भी जिसको पसंद था वो अपने अकॉर्डिंगली खा रहे थे। रूरल ड्रेसिपल एरिया में अभी तक कोई नहीं आया था, लेकिन लड्डू और कंचे 2 यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी थी जो करी जा सकती थी और खाली पड़ी हुई थी। तो हमने सोचा क्यों ना लड्डू चला लिया जाए, पर मुझे तो हैंडल करना बिल्कुल भी नहीं आया और हमने फिर वहाँ से आगे जाने का डिसाइड किया। नेक्स्ट एक बड़ा एरिया बना हुआ था जो लंच एरिया था। यहाँ पर 3 आउटलेट्स थे जहाँ पर सर्विंग किया गया था फूड। एक और सेक्शन जो होली के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट था, मड बाथ एंड ट्यूबवेल बाथ, जो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर भी 2 सेक्शंस थे। एक सेक्शन में ऊपर शॉवर लगा हुआ था और पानी गिरते हुए लोग डांस करते हुए एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि डीजे बहुत पास लगा हुआ था। एक ट्यूबवेल बाथ था, जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊपर से पानी गिर रहा है और वहाँ कलेक्ट हो रहा है। लोग उसके अंदर घुसकर नहा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। इसी के साइड में एक और एरिया था जो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था, जहाँ डीजे लगा हुआ था। जिनको पानी से नहीं खेलना था वो लोग यहाँ सूखे में आकर के डांस कर रहे थे और यहाँ पर भी काफ़ी क्राउड था। लोगों की मस्ती को देखते हुए हमने यहाँ पर एक और होली का शॉट चलाया और इसको फिर से एंजॉय किया। डीजे बिल्कुल पास में बज रहा हो और पैर ना फिर के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक सेक्शन ऐसा था जहाँ पर पेड ड्रिंक्स का ऑप्शन था। 150 रुपीज़ इन्होंने बॉटल का प्राइस रखा था। ड्रिंक्स में मैक्सिमम 5% अल्कोहल था, बट हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो हमने वहाँ से आगे जाने का डिसाइड किया। लेकिन जो ड्रिंक्स के शौकीन हैं उन्हें वहाँ पर ऑप्शन मिल सकता है। अब हम आगे बढ़ रहे थे निशानेबाजी की तरफ। निशानेबाजी के सेक्शन में काफ़ी सारी एक्टिविटी ऐसी थी जो हम एंजॉय कर सकते थे। टोटल 4 एक्टिविटीज़ थी जो यहाँ पर लगी हुई थी। एक जगह ऐसी थी जहाँ पर हमें गुलेल से निशाने लगाने थे और सामने बहुत सारे लट्टू लटके हुए थे। तीरंदाजी के भी 2 गेम थे।
एक धनुष से तीर चलाने वाला आ जाओ और एक हाथ से तीर फेंकने वाला। आ जाओ। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग थे और हमने दोनों ही बहुत एंजॉय करे। एक बॉल का गेम था जिसमें बॉल को गोल में डालना था, वो गेम भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल अच्छी नहीं थी वो ये थी कि यहाँ पर हेल्पिंग के लिए कोई भी पर्सन अवेलेबल नहीं था। अगर आपका तीर निशाने पर नहीं लगता है या लग भी जाता है तो आपको उसे खुद ही लेकर आना पड़ेगा। तो अगर आप अकेले जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये काम थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाएगा। अगर साथ में कोई रहता है तो आप एंजॉय कर सकते हो, वो आपकी हेल्प कर सकता है। इसके बाद हमने थोड़ी ठंडाई और थोड़ी शिकंजी को एंजॉय किया। इसके बाद एक एरिया और था जहाँ पर टग ऑफ वार, काइट फ्लाइंग, कबड्डी, कुश्ती, लॉन्ग जंप, हाई जंप, साइकिलिंग, ये वाले सब एक्टिविटीज़ थी। लेकिन ये सब बहुत एग्जॉस्ट कर देने वाली थी और हमने जस्ट लंच किया था तो हमने से वहाँ पर जितने भी स्टैचूज़ थे उनके ऊपर अपना टाइम स्पेंड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। जब यहाँ स्कूल विजिट्स रहती हैं तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, लेकिन इस टाइम में बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पर कमांडो क्रॉल, कमांडो नेट, टार्जन स्विंग, बर्मा ब्रिज जैसे बहुत सारे गेम्स थे। हमने भी एक आधा ट्राई किया बट अपने से तो ज़्यादा हुआ नहीं तो हमने जल्दी ही छोड़ दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमने जाना डिसाइड किया हॉन्टेड हाउस में, जो बिल्कुल इसके पास ही बना हुआ था, जो काफ़ी डरावना लग रहा था। पर अंदर गए ही नहीं। किधर जाएंगे बाबू? जिंदा जाएंगे मर के जाएंगे? है भाई भूत? आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो। हॉन्टेड हाउस के बाद आए हम पतंगबाजी के एरिया में, जहाँ बहुत सारी पतंगें इन्होंने अरेंज करके रखी थी और चरखियाँ भी रखी हुई थी। तो आप जहाँ के वहाँ पर पतंगबाजी को एंजॉय कर सकते हो। ज़्यादा भीड़ नहीं थी इसलिए हमारा नंबर भी बहुत जल्दी आ गया। इसके बाद हमने किया कैमल राइड, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत तेज चल रहा है ये तो, गिरा देगा। नहीं कोई ऊँट गिराइए मत भाई, कभी गिरा दे हमें। हीरो डंडे से बाहर बचा। कैमल राइड, कैमल राइड गिराएगा हमें। हेलो। हाँ इसके बाद हमें एक और एक्टिविटी एरिया मिला जहाँ पर कुएं में से पानी निकालना था। हालांकि बाल्टी में छेद था लेकिन हम एग्जॉस्ट ना हो शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा बनाया था। ना भरे और गिर जाए इसी में ही। इसके बाद थोड़ी मस्ती हमने ट्रैक्टर पर करी। क्यों घबरावे है भाई? बात से छोड़ देगा के? छोड़ देगा बात से? बैठ जाओ भाई। चलो भाई चलो भाई चलो चला भाई। चल भाई चला। चल चला। हाँ चलो भाई चलो। जैसे कि गेर भी डाल दिए भाई। थोड़ी ही दूर पे मदारी का खेल चल रहा था। जहाँ हमारी नज़र पड़ी वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और एंजॉय कर रहे थे, तो सोचा हम भी क्यों ना वहाँ पर जुड़ चले। तो देखा खेल बहुत अच्छा था। मदारी अपने काम में बहुत एक्सपर्ट था और उसने बहुत सारे करतब दिखाए। देखते ही देखते उसने एक कबूतर से 2 कबूतर बना दिए। लोग भी बहुत हैरान हुए और हमें भी बहुत अच्छा लगा, तो हमने इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। साहब लोग, मैडम लोग कला की कदर करेंगे, तुम्हारा मान सम्मान करेंगे। या मालिक शाम का डे में तेरे ही नाम सच्चा है। इसके बाद हमने पपेट डांस देखा। यहाँ पर गुलाबो डांस कर रही थी। अगला नंबर माइकल जैक्सन का था जो मुंडी हिला हिला कर डांस कर रहा था और लास्ट में अमरीश पुरी। ये सही में माइकल जैक्सन है। डर गए थे भाई साहब। इसके बाद 3 गेम्स और थे जहाँ पर लूडो,
कैरम और चेस का सेक्शन था, लूडो के डाइस और गेम से रिलेटेड जितने भी पीसेस थे वो आपको ट्रंक में मिल जाएंगे। इसके बाद एक सेक्शन हमने देखा हेड मसाज का, जहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और लोग हेड मसाज करा रहे थे। इसके बाद हमने कुछ फ़नी मिरर्स देखे और उनको भी हमने बहुत एंजॉय किया। रामू नेक्स्ट हमने कैमल कार्ट को, सवारी इसमें हमें बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत रिलैक्सिंग था। कैमल की पीठ पे बैठने जैसा बिल्कुल भी नहीं था, इसमें आपको डर भी नहीं लग रहा था। इन्होंने एक छोटा एरिया ऐसे कवर किया हुआ था जिसमें कैमल कार्ट पूरा आपको राउंड देता है। बीच में एक नर्सरी का एरिया था जो कैमल कार्ट कवर कर रहा था। उस नर्सरी को हमने कैमल कार्ट करने के बाद देखा और उसको एक्सप्लोर किया। हाँ वही तो। भैया से भी ढेर सारी बातें की। इसका एक्सपीरियंस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बाद हमने एंटर किया नर्सरी में, जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज़ थे और सबका नेमिंग किया गया था। तो लोग जो गार्डनिंग को बहुत एंजॉय करते हैं वो यहाँ आकर देख सकते हैं। यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपको मिल जाएंगे देखने के लिए और ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है। इसके बाद लाइफ में मैंने पहली बार ज़िप लाइन को एक्सपीरियंस किया। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे भी इसको ट्राई कर रहे थे, तो क्यों ना मैंने भी ट्राई करूं। पर यकीन मानिए इसमें आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और लोड आपके थाइस पे रहता है और बहुत सेफ़ है, हाइट भी ज़्यादा नहीं है। ज़िप लाइन के जस्ट साइड में 3 एक्टिविटी एरिया और थे, जहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड सेक्शन थे। एक था क्रिकेट, दूसरा बैडमिंटन और तीसरा वॉलीबॉल, जो तीनों ही खाली पड़े हुए थे क्योंकि 7 बज चुके थे, जाने का टाइम था और कोई भी लोग नहीं था। इसके बाद हमारी नज़र पड़ती है ट्रैक्टर पर, जो लोगों को राइड दिला रहा था और लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ये एक खेत के अराउंड आपको राइड दिलाता है और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा था क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो हमने भी डिसाइड किया कि हम भी इसकी राइड करेंगे। तो हमें थोड़ा सा ही इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी और ये हमारी तरफ ही बढ़ रहा था। यकीन मानो इसकी राइड देखिए हमें बहुत मज़ा आया, हमने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बैठने में थोड़ी कुशनिंग नहीं लगी, लेकिन गांव में तो ऐसा ही होता है ना। बाइक चला रहा है, उड़ा रहा है। जैसा कि बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी एक्टिविटी हमने एंजॉय की थी। नर्सरी, किचन गार्डन, क्रॉप फील्ड, ट्रैक्टर राइड, कैमल कार्ट राइड, बुलेट कार्ट राइड। कई लोगों के हाथों पे लगी मेहंदी को देखकर मैंने मेहंदी वाले को खोज रही थी काफ़ी देर से, और जैसे ही वो मिली मैंने मौका नहीं छोड़ा और उसको मेहंदी के लिए बोला। हालांकि उनके जाने का टाइम हो गया था, लेकिन लोग बहुत अच्छे थे और उन्होंने छोटा सा एक मेहंदी का पोर्शन मेरे हाथ पे जाते जाते लगा ही दिया। एंट्री पर एक खाली हुक्का रखा हुआ था जिसमें चिलम तो नहीं थी, लेकिन आप फ़ोटो सेशन कर सकते हो, तो उसको भी हमने एंजॉय कर ही लिया। बहुत मज़ा आया लोहागढ़ फार्म आके, बहुत फन किया। हैप्पी होली सभी लोगों को हमारी तरफ से। हैप्पी होली। चल गई। जब घर की तरफ निकल रहे थे तो एक खाली बाइक हमें दिखाई दी, तो हमने उस पर बैठकर एक लास्ट होली का कलर शॉट जलाने का डिसाइड किया। क्योंकि हमारे पास 2 ही बचे थे, तो हमने सोचा इनको भी हम क्यों ना यूज़ ही कर ले। तो हमने लास्ट में इस तरीके से एंजॉय किया। हमने तो होली पे लोहागढ़ फार्म पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों ने भी होली को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। हम बहुत थक गए थे, तो अब हमें बस घर जाने की जल्दी थी। जैसे तैसे हम घर पहुंच जाए और थोड़ा रिलैक्स करें, क्योंकि यहाँ 7 बजे तक का टाइम था। सुबह आप मॉर्निंग में 9 बजे आ सकते हैं, 9 से 7 का टाइम रहता है। हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो हम 12 बजे यहाँ एंटर किए थे, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी थी और ये टाइम भी काफ़ी अच्छा हम लोगों ने स्पेंड किया। थैंक यू, बाय बाय।